Okay. So, hi everyone. Good morning. Welcome back to second Excel training session. I hope you all found the first session helpful as we covered some essential basics of working with Excel. सो लास्ट सेशन में अगर किसी को कोई डाउट है तो आज भी वो पूछ सकते हैं क्योंकि आज मैं एट द एंड एक टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करूंगी। ठीक है। सो इन आवर लास्ट सेशन वी वेंट ओवर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सेल एंड इट्स कोर components, and we practiced some entering data into cells and adding financial data with correct currency symbols and using advanced paste options। एंड वे एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपको अपनी। जो हमने लास्ट सेशन कवर किया था, सो इन दैट सेशन लेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू बिल्ड ऑन दैट बाय डिवाइंग इनटू मोर एडवांस एंड प्रैक्टिकल फीचर्स। like we are going to focus on today in the sum function, multiplication in Excel, subtraction, division, average function, date function, budget spreadsheet, and time function. So after we complete these topics, there will be a short practical test to ensure that we have understood everything we have covered. So you will complete this test during the session itself, and I'll be here to assist you if needed. So let's get started the dive right into today's content. So this is the content section 3, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पर डेटा के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पर एक शॉर्ट डेटा मैंने क्रिएट किया हुआ है जिसमें केस एक्सपेंसेस हैं एंड ये कुछ टाइम से रिलेटेड हैं, एंड यहाँ पर उसके बाद हम करेंगे कुछ बजट ओवरव्यू। तो उससे पहले यहाँ पर सबसे पहली जो चीज है, मैं एक चीज बताती हूँ सबसे पहले कि जब भी हमें कोई भी डेटा हमने सपोज क्रिएट किया, अब उस डेटा को क्रिएट करने से पहले या क्रिएट करने के बिटवीन अगर हमें कोई भी डेटा ऐसा चाहिए जो कि हमने बनाया नहीं है लेकिन हमने बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। सपोज जैसे कि रो ऐड करना है या कॉलम ऐड करना है या सेल ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे। सो हाउ टू इंसर्ट अ न्यू रो, कॉलम और अ सेल। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप जाएंगे यहाँ होम टैब पे, इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टूल है, यहाँ पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं कि अगर आपको कोई सेल इंसर्ट करना है तो यू कैन क्लिक ऑन दिस इंसर्ट सेल। अगर आपको रो इंसर्ट करनी है तो आप इससे रो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और अगर आपको शीट इंसर्ट करनी है तो दो ऑप्शन है, यहाँ पर भी आप शीट इंसर्ट कर सकते हैं, और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एज आई टोल्ड यू कि बाय क्लिकिंग ऑफ प्लस साइन आप यहाँ से न्यू शीट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं न्यू चीजें क्रिएट करने के लिए, ऐड ऑन करने के लिए। तो अब करते कैसे हैं, तो सबसे पहले जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर क्लिक किया कि डिफरेंस एंड ड्यू डेट, इनके बीच में मुझे एक न्यू कॉलम ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसके बीच में भी अगर हमें कॉलम क्रिएट करना है या रो क्रिएट करनी है, ऐड ऑन करना है, तो सबसे पहले जो लास्ट वाली यहाँ पर कॉलम है, सपोज डिफरेंस एंड ड्यू डेट के बीच में मुझे कॉलम ऐड करना है, तो ड्यू डेट पर मैं कर्सर यहाँ पर रखूंगी, सेल पे सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पर जाकर आपको करना है इंसर्ट कॉलम। ये देखो, इन दोनों के बीच में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और सेम एज डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कॉलम डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको कोई रो इंसर्ट करनी है, सपोज यहाँ पर मुझे इन दोनों नेम्स के बीच में, यहाँ पर रो नंबर 8 एंड रो नंबर 9 के बीच में मुझे एक न्यू रो ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगी, नाइन्थ रो पे यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूंगी एंड यहाँ पर आप करेंगे इंसर्ट रो। सेम फॉर डिलीट, आप यहाँ पर इसे डिलीट कर सकते हैं। सेम फॉर सेल, अगर आपको सेल इंसर्ट करना है तो आप कहीं पर भी कर्सर रखो और यहाँ से आप सेल इंसर्ट कर सकते हो सिंपली। तो इस टाइप से आप कुछ यहाँ पर न्यू चीजें ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
नेक्स्ट है सम फंक्शन, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि टू टाइप्स के मैंने प्लस करने के तरीके बताए थे, एडिशन करने के तरीके बताए थे। एक सिंपली जो हम कैलकुलेटर के थ्रू करते हैं सिंपली साइन से, और दूसरा फॉर्मूला था सम फंक्शन। तो आज इसमें अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले है कि मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पर टोटल एस्टिमेटेड फीस फॉर ऑल केसेस। तो ये मेरी कुछ एस्टिमेटेड फीस हैं, ये सारे यहाँ पर केस नेम्स हैं, इनकी मुझे टोटल फीस कैलकुलेट करनी है। तो टोटल फीस कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर मैंने टोटल का साइन बना दिया। अब इसको बोल्ड करना है, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड। यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दी। अब यहाँ पर इसको सम करने के लिए क्या करेंगे? हम सिंपली सम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको कॉमा, इसको कॉमा। एक मेथड तो ये था इसको कॉमा करने का। सेकंड मेथड किसी को याद है? इसको कॉमा करके तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सम फंक्शन। ये हो गया कैलकुलेट। एक और मैंने मेथड बताया था जो कि इससे और शॉर्टकट था, क्या अब किसी सिलेक्ट को याद है? जो भी रोज हाँ हमें सिलेक्ट करनी है उससे कर्सर लेके और लास्ट तक। हाँ, यहाँ से ऐसे ऐसे कह रहे हैं आप? हाँ। बिल्कुल करेक्ट। तो हम सिंपली इसको सम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला हमने ऐसा क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा जितने भी हमारे सेल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राइट, अटैच्ड हैं। इसलिए अगर यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर होते, सपोज एक सेल यहाँ है एक सेल यहाँ है, इनको सम करना है, तो हम उसके लिए कॉमा यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सेम तो अभी नेक्स्ट है आपने अब जो हमारा। इंसर्ट और डिलीट का बताया, ये सिंपली हाँ इससे भी तो हो जाएगा ना, लेफ्ट माउस क्लिक से इंसर्ट हाँ और डिलीट। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, लेफ्ट हाँ। क्लिक करेंगे आप, लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट डिलीट का, यहाँ से भी आप हैं। हम्म। बिल्कुल। और मैम रो ऐड करने के लिए और ये ऐड करने के लिए कोई शॉर्टकट की है? बिल्कुल है, कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस। कंट्रोल प्लस से आप ऐड कर सकते हैं, एंड कंट्रोल माइनस से आप डिलीट कर सकते हैं। ओके। ठीक है। हाँ ओके। सो नेक्स्ट है अब आपका यहाँ पर हाउ टू मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करना है? कैलकुलेट द टोटल फीस। अब हमें क्या करनी है? टोटल फीस को यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। कहाँ गया ये रहा। टोटल फीस फॉर द न्यू केस दैट हैज 10 आवर्स ऑफ अ रेट। ओके, अब ये एक न्यू क्वेश्चन है, मीन्स अब इसके लिए हमें एक न्यू यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या शॉर्टकट अप्लाई, कंट्रोल प्लस। ठीक है, इंसर्ट कर रही हूं मैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की। कंट्रोल मैंने प्लस का साइन अप्लाई किया। अब यहाँ पर क्या मुझे यहाँ पर ऐड करना है, क्या इंसर्ट करना है? तो मैंने कहा एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो ये हो गया एक कॉलम इंसर्ट विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। तो यहाँ पर शॉर्टकट मेरा ऐड हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि 10 आवर्स का रेट है एंड 300 यहाँ पर आवर है। तो अब ये न्यू रो में मुझे इनको कैलकुलेट करना है। एक सेकेंड। तो अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली क्या करेंगे? एक मेथड है, आप ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया मल्टीप्लाई। और दूसरा मेथड है यहाँ पर सिंपली ऐड करने की नीड नहीं है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली आप इसको 10 × 300 एंटर, सिंपली ये हो गया। फॉर्मूले हम अगर अप्लाई करते हैं और कहीं पर हमें इसको सेल में दिखाना है, अगर हमारे पास मोर देन वन यहाँ पर चीजें कैलकुलेट करनी है, तो हम इस टाइप से कर सकते हैं ताकि वो ड्रैग करने में इजी रहे। अगर हमारे पास सिंपली एक है तो हम डायरेक्टली उसको सेल में एंटर कर सकते हैं कैलकुलेटर की तरह। सेम अब है यहाँ पर डिवीजन। यहाँ पर कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन। ओके, अब ये डिवीजन नहीं है, अब यहाँ पर आपको बताना है क्या करेंगे। अब यहाँ पर बताओ, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड फीस एंड एक्चुअल फीस। ओके, ये है एस्टिमेटेड फीस एंड ये एक्चुअल फीस। अब इनका डिफरेंस मुझे निकालना है यहाँ पर। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? बताओ, एनीवन? डिवाइड। डिवाइड। अच्छा, सब्ट्रैक्ट। ओके। डिवाइड अगर हम इसको कर लेते ट्रैक हैं करेंगे। तो ये तो डिफरेंस नहीं निकला। सब ट्रैक करेंगे सब्ट्रैक्ट। मैडम। ओके, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया माइनस। सब्ट्रैक्शन। हाँ,
सिंपली इक्वल्स टू B8 माइनस C8, एस्टिमेटेड फीस को एक्चुअल फीस से मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ पर माइनस हो चुका है। अब सिंपली इनको बार बार फॉर्मूला अप्लाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा शॉर्ट डेटा है। अगर कर भी लेंगे बार बार अप्लाई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लार्जेस्ट डेटा पे बहुत हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार सब में फॉर्मूला अप्लाई करें। तो जस्ट सेलेक्ट द एरिया एंड प्रेस कंट्रोल D फॉर ड्रैग। कंट्रोल D हम करेंगे, ड्रैग करेंगे। अब माइनस में आ रहा है, क्यों माइनस में आ रहा है? क्योंकि हमने गलत यहाँ पर लिया है। डायरेक्टली हम यहाँ पर इस टाइप से हम ले लेंगे। नहीं, वही ठीक था। ओके, यहाँ पर जो है अमाउंट ठीक है, माइनस में सही आ रहा है आंसर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दो तरीके हैं। जो मैंने लास्ट वाला सिंपली बताया था, क्या बताया था, सेलेक्ट करो और यहाँ पर सिंपल जो प्लस है उसके थ्रू आप ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है तो सेलेक्ट करो और कंट्रोल D फॉर ड्रैग। और एक चीज और, अगर आपको डाउन ड्रैग करना है तो आप शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल D। और अगर आपको राइट ड्रैग करना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल R। कंट्रोल D फॉर डाउन ड्रैग एंड कंट्रोल R फॉर राइट ड्रैग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा कि कैलकुलेट द एवरेज ऑफ एक्चुअल फीस फॉर ऑल केसेस। तो यहाँ पर अब हमें एक्चुअल फीस निकालनी है। ऑल केसेस ये हमारे एक्चुअल फीस हैं, तो हमें क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला है आपका एवरेज इक्वल्स टू एवरेज, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड इन सबको सेलेक्ट करेंगे एक्चुअल फीस को, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे। तो ये आ गई हमारी एक्चुअल फीस, सॉरी एवरेज फीस। ठीक है, एक्चुअल फीस की। उसके बाद आएगा हमारा डेट फंक्शन। अब डेट फंक्शन क्या होता है, डेट फंक्शन हमारा मोस्टली नाम से ही पता चल रहा है, डेट के लिए हम यूज करते हैं। कि अब हमें इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि यूज द डेट फंक्शन टू क्रिएट अ ड्यू डेट फॉर अ न्यू केस। अब हमें ड्यू डेट यहाँ पर क्रिएट करनी है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, यहाँ पर मुझे निकालना है 2024/4/15। तो ये मेरी डेट है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई डेट फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि अगर हम टाइप करते हैं तो वो ड्रैग नहीं होता, क्योंकि हमें बार बार अलग अलग डेट अप्लाई करनी होती है। अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ड्रैग करेंगे जस्ट, तो हमारी सारी की सारी डेट सीरीज में आ जाएंगी। तो डेट हमने दिया, मैंने कहा 2024, ये ईयर है। मंथ कितना है, मंथ है सपोज यहाँ पर 4, एंड डेट कितनी है 5। ये आ गया पूरा का पूरा डेट। और अगर हम इसे ड्रैग करेंगे सिंपली, तो यहाँ पर सारी की सारी जो डेट है वो आ जाएंगी। क्योंकि होता है ना बहुत सारे चीजों में कि एक डेट पर हमारे कम से कम 10 केसेस होते हैं। तो एक डेट पे 10 केसेस, अगर हम सिंपली इसको ड्रैग करते हैं तो क्या करता है, वो सीरीज में ले लेता है कभी कभी। तो सीरीज में नहीं चाहिए अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर हम चेंज करेंगे इसमें तो तभी होगा, अगर एक में चेंज करेंगे तो सब में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे फॉर्मूले के थ्रू ड्राइव किया है। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद हमारा टाइम फंक्शन। अब टाइम अगर हमें निकालना और है, हमें जैसे ये कि यहाँ इंक्रीजिंग पर ऑर्डर में करना हो डेट्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली आपको बताया था शॉर्टिंग। हम्म। जो आपका वो है, सपोज यहाँ पर आपने सिंपली लगाया है 15/4/24, हम्म। यहाँ पर आपने लगाया, तो आपको कम से कम दो पैटर्न्स देने हैं। मैंने आपको बताया था पैटर्न फॉलो करने के लिए। हम्म। दो पैटर्न्स दिए एंड फिर यहाँ से इसको ड्रैग कर दो। नहीं, इस वाले अ, फॉर्मेट में भी तो हो सकता है ना, सेकंड वाला फिल हाँ करके और फिर बिल्कुल, उसे ड्रैग करना। अच्छा। हाँ बिल्कुल, फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो मैंने करेंसी सिंबल्स बताए थे आपको, यहाँ से आप फॉर्मेट इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ से शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, जिस भी टाइप का फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट आप अप्लाई करो और ड्रैग कर दो। फॉर्मेट की दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट आपको जित भी रेंज में रखोगे वो सारे के सारे सेम हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका टाइम फंक्शन। अब आपको टाइमिंग निकालनी है, यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। कि सपोज यहाँ पर दिया गया है कि कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ हियरिंग दैट स्टार्ट 2 PM एंड एंड 4:30। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है स्टार्ट टाइम ये है एंड एंड टाइम ये है। तो अब इन दोनों का मुझे एक्चुअल टाइम निकालना है, ठीक है, ड्यूरेशन निकालनी है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, एंड टाइम को माइनस कर देंगे इससे, सिंपली आ गया। और अगर आपको इस फॉर्मेट में ही चाहिए बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे, टाइम का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। टाइम फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद उसके बाद यहाँ पर देना है आपको आवर्स। सपोज यहाँ पर मैंने दिया 2 आवर्स हैं, मिनट्स हैं 5 और सेकंड्स हैं इतने। तो डायरेक्टली आप ये करो, ये आपका टाइम निकल के आ जाएगा इस टाइप से। अब यहाँ पर बनाते हैं बजट ओवरव्यू।
अब यहाँ पर दिया गया है कि एक छोटा सा डेटा है यहाँ पर जिसमें ये एक्सपेंसेस हैं और यहाँ पर ये एस्टिमेटेड अमाउंट है और ये एक्चुअल अमाउंट है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या अप्लाई है, यहाँ पर कैलकुलेट द टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट एंड टोटल एक्चुअल अमाउंट। तो यहाँ पर हमें एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल को टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिंपली सम। अब एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, अब यहाँ पर हम सम कर करके बहुत ज्यादा थक चुके हैं। अब सम अप्लाई करो एकदम, फिर उसके बाद कॉमा अप्लाई करो, प्लस अप्लाई करो, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। एक और शॉर्टकट बताती हूँ इसका, बिल्कुल एडवांस फंक्शन है। शॉर्टकट इसका है ऑल्ट इक्वल्स टू, ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू आप टाइप करेंगे तो ये आपका यहाँ पर शॉर्टकट आ जाएगा। ऑल्ट इक्वल्स टू मैंने किया, देखो जैसे ही मैंने प्रेस किया शॉर्टकट सारा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया एंड प्रेस एंटर। इस टाइप से सेम, ऑल्ट इक्वल्स टू एंटर। पूरा का पूरा हमें सेलेक्ट करने की या सम का फॉर्मूला बार बार अप्लाई करने की नीड नहीं है। तो इस टाइप से आप ऑटो फॉर्मूला यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑटो सम। ठीक है।